आज मौसम खुशनुमा है, गुनगुनी धूप निकल रही है। इधर बीरबल चिंतन में टहल रहे हैं। मैंने महाराज को बोल तो दिया है कि मैं व्यापारी की पहेली को 2 दिन में सुलझा दूंगा, पर अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे ये साबित हो सके कि अपराधी कौन है। यहाँ अकबर रोज की तरह बीरबल के आने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में मंत्री कहता है, हुजूर माफ कीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता ये बीरबल से होने वाला है। अपराधी का पता लगाना और दरबार में आसान से प्रश्नों का उत्तर देना दोनों अलग अलग बातें हैं। मंत्री जी, मैंने आप ही से कहा था कि दुनिया के 3 सबसे कठिन प्रश्न लेकर आना। इसका मतलब है कि आपने हमारे हुक्म का पालन नहीं किया। हमारी आज्ञा का ठीक से पालन ना करने के लिए हम आपको आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। हम कल तक और इंतजार कर लेते हैं, अन्यथा मंत्री जी परसों आप दरबारियों के साथ जाकर बीरबल को हमारे सामने उपस्थित करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है पर बीरबल नहीं आते। बीरबल ने चिंतन में सुबह से कुछ खाया नहीं था। इस बात से परेशान होकर उनकी पत्नी उर्वशी कहती है, क्या हुआ? आज आप इस खुशी के अवसर पर इतना दुखी हैं कि सुबह से आपने भोजन भी नहीं किया है। क्या कैसा खुशी का अवसर? आज मैं बाजार से 2 किलो नमक लेकर आई और उसमें 2 सोने के सिक्के मिले हैं। बीरबल ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। भाग्यवान, कल के लिए ये दोनों सिक्के मुझे दे दो। अब मैं पता लगाऊंगा कि बेईमान कौन है। दूसरे दिन भी अकबर बीरबल की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर बीरबल नहीं आते। अगले दिन दरबार शुरू होता है और अकबर अपने मंत्री को बुलाकर कहते हैं, जाइए, जाकर पता कीजिए बीरबल कहाँ है। महाराज, मैं यहाँ हूँ। मालिक, धन्य भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। हुकुम, मैंने कहा था ना, ये इनके बस की बात नहीं है। बीरबल, क्या हुआ? आपके दिए हुए 2 दिन आज समाप्त हो गए। आज या तो उस बेईमान अपराधी को सजा मिलेगी या हमारे आदेश का न पालन कर पाने के लिए आपको। महाराज, आज सजा तो जरूर मिलेगी, पर असली अपराधी को ही। बीरबल व्यापारी और उसके पास के दुकानदार को अंदर बुलाता है। महाराज, ये राजन है, असली अपराधी यही है। पर आपको कैसे पता कि अपराधी यही है? महाराज, कल मैं सोहन के यहाँ गया था। वहां पास में ही राजन की दुकान है। मैंने गांव के लोगों से सोहन और राजन के बारे में पूछा। सभी ने कहा सोहन एक ईमानदार व्यापारी है और राजन शुरू से ही सबसे ठगी करता आया है। फिर मैं सोहन के पास गया और कहा, सोहन, अब कोई ग्राहक तुम्हारे पास पुराना सामान लेकर आए तो मुझे इशारा कर देना। देखो, ये सामान तुमने पुराना दिया है, इसको बदलकर नया दे दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत दरबारी से करूंगा और तुमको इसकी सजा मिलेगी। माफ करना, मैं अभी ये सब बदल देता हूँ। और फिर सोहन बीरबल को इशारा कर देता है। क्या आप मुझे अपनी दुकान का सारा पुराना नमक दे सकते हैं? मैं इसके लिए आपको 2 गुना दाम देने के लिए तैयार हूँ। तुम इतने सारे पुराने नमक का क्या करोगे? भाई, क्या तुमको नहीं पता? पुराने नमक की थैलियों में सोने के सिक्के निकल रहे हैं। आज सुबह ही मुझे 2 सोने के सिक्के मिले हैं। ये सुनते ही ग्राहक वहाँ से अपना सारा सामान लेकर भाग जाता है। महाराज, इसके बाद मैं उसका पीछा करता हुए राजन के घर तक पहुंच गया। वहां अंदर जाकर देखा तो राजन नमक की पुरानी बिखरी हुई थैलियों के बीच रो रहा था। महाराज, राजन ही ईर्ष्या के कारण सोहन के यहाँ अपने आदमी ग्राहक बनाकर भेजता था और अपना पुराना सामान बदलकर उसका नुकसान करना चाहता था। बीरबल की चतुरता देखकर अकबर उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते और बीरबल को अपना खास दरबारी बनाने का आदेश देते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।